आज इस कार्यक्रम को जहां हम आज इस वैश्विक में हम महामारी कोरोना संक्रमित को लेकर ऑक्सीजन को लेकर जिस तरीके से देश में आहो-पहो है, इतना हाहाकार मचा हुआ है, और ये हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि सदियों से झारखंड के संसाधनों से कई राज्य लाभान्वित हुए हैं, कई लोग लाभान्वित होते रहे हैं, और आज ये हम लोगों के लिए काफी गौरव की बात है कि आज इस वैश्विक महामारी में एक कहा जाए कि अमृत के रूप में उभर के आया ऑक्सीजन की व्यवस्था को सहयोग करने के लिए हम लोग के राज्य को बहुत बड़ी योगदान हम लोगों की राज्य से किया जा रहा है। लिंडे कंपनी के तरफ से, एयर वाटर के तरफ से, और भी कई कंपनी है जिनके माध्यम से, सेल के माध्यम से, और भी हमारी संस्थाएं हैं जिनके माध्यम से पूरे देश में ट्रेनों के माध्यम से, सड़कों के माध्यम से लिक्विड ऑक्सीजन का उपलब्धता कराई जा रही है। और ये हम लोगों के लिए भी काफी गौरव की बात है। आज सबको जीने का अधिकार है और हमारा प्रयास है कि हम लोग हर संभव सभी लोगों को आज इस संक्रमण में एक समान नजरों से देखें, और उसी आशय को लेकर के हमारे पास दिल्ली के मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी ने हमें पत्र भी भेजा है कि उन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता है, ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित उनके लिए हो, ऐसा उन्होंने हमसे आग्रह किया। और उसी आग्रह को आगे बढ़ाते हुए आज लिंडे कंपनी के द्वारा भारत सरकार से परमिशन लेते हुए आज ये 58 टन का दो कंटेनर भेजा जा रहा है, और इसका आज फ्लैग ऑफ भी आप लोग कर रहे हैं। और हम उम्मीद करेंगे कि इसका लाभ हमारे दिल्ली के वासियों को मिले, दिल्ली में रहने वाले झारखंड के लोगों को मिले। और इसी तरीके से हमारे पास राजस्थान से भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें पत्र भेजा है कि उन्हें भी ऑक्सीजन की आवश्यकता है, उनके राज्य में भी। और हम वहां पर अवस्थित कंपनियों से भी ये कहेंगे कि आप उनके लिए भी कुछ व्यवस्था कराने की तैयारी करें, क्योंकि आज ये जो समस्या है, अगर उस समस्या में अगर झारखंड प्रदेश की तरफ से, जहां ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है बल्कि हमारे यहाँ सरप्लस उसका उत्पादन है, और आज ऑक्सीजन आमतौर पर हम लोग जीने के लिए, सांस लेने के लिए उपयोग में लाते हैं, लेकिन आज यहाँ पर इतने बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन प्रोडक्शन होना, मतलब सिर्फ इंसान को ही ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं बल्कि मशीनों को भी ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। इंडस्ट्री भी, उद्योग भी ऑक्सीजनों के माध्यम से ही चल रहे हैं। और आज कंपनियों को भी बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा जिन्होंने आज कई नाइट्रोजन जैसे कंटेनर्स को ऑक्सीजन कंटेनर में तब्दील किया है, कई सिलेंडर्स मेडिकल उपयोग के लिए इनका भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। और अभी माननीय विधायकों का जो वेंटिलेटर की बात कही गई है, हमको जो जानकारी है लगभग 80 से अधिक वेंटिलेटर आपके जिले में, आपके प्रमंडल में है, और सभी वहाँ बहुत कार्यरत भी हैं, काफी ऑक्युपाइड भी हैं। लगभग 70 से अधिक लोग वेंटिलेटर में अभी गए हुए हैं, वेंटिलेटर उनको लगा हुआ है। और सरायकेला में भी जहां 9 वेंटिलेटर है वहां पर 7 अभी ऑक्युपाइड है। चाईबासा में जहां 18 वेंटिलेटर है वहां 11 वेंटिलेटर अभी ऑक्युपाइड है। हालांकि ये बात सही है कि ये चूंकि अचानक ये संक्रमण हमारे समक्ष आया है, और वेंटिलेटर एक ऐसा व्यवस्था है जहां लगभग जीवन की आखिरी जंग लड़ी जाती है। और
हमको लगता है कि वेंटिलेटर तो हम लोग बढ़ाने में लगे ही हैं, हर हाल में वेंटिलेटर और भी हम लोग अधिक से अधिक बढ़ा पाए। साथ साथ में ऑक्सीजन युक्त बेड बढ़ाना सबसे पहले प्राथमिकता पर हम लोगों ने रखा है, क्योंकि हम लोग शुरुआती तौर पर ही लोगों को अगर ऑक्सीजन उपलब्ध करा दें तो लोगों को वेंटिलेटर में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और वेंटिलेटर में जाने के बाद लगभग लोग बहुत कम उसमें ठीक होने की गुंजाइश होती है। और चूंकि ये संक्रमण भी इतना घातक है कि लोगों को वक्त भी नहीं दे रहा है उससे लड़ने के लिए जो वेंटिलेटर पे जाते हैं। तो इसलिए हम लोग आप लोगों से आग्रह भी करेंगे कि लोगों को थोड़ा जागरूक करें, वेंटिलेटर में जाने से कैसे बचें। वो अधिक से अधिक जो हम सरकार द्वारा निर्देशित तरीके हैं उनको लोग पालन करें। और अभी हम लोगों ने कोविड सर्किट भी बनाया है, जहां विभिन्न जिलों में हम लोगों का कोविड बेड, ऑक्सीजन युक्त बेड वहां उपलब्ध है। और लोगों को प्राथमिकता के आधार प्रारंभिक तौर पर ही अगर ऑक्सीजन लगा लिया जाए तो उसको वेंटिलेटर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अभी हम लोगों की सभी चीजों पर नजर है और आप लोगों के इर्द गिर्द राज्य के हर कोने पर अवस्थित स्वास्थ्य सुविधा पर हमारी नजर है। और आज उसी कड़ी में अपने राज्य के साथ साथ अपने देश के विभिन्न राज्यों में भी अगर हमारी कोई सहयोग की आवश्यकता है तो उसके लिए भी झारखंड बिल्कुल पीछे नहीं है। और हमें भी पता है कुछ हम लोग में जो अभी तत्काल अचानक जो कमी आई है कि वो ऑक्सीजन की कमी तो नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन की उपयोगिता की जो संसाधन है उसमें कमी है। बड़ी तेजी से यहाँ पर पाइपलाइंस, ऑक्सीजन पाइपलाइन के साथ जो बेड बनाए जाते हैं उनकी तैयारी चल रही है। अलग अलग जिलों में अलग अलग जगहों पर सिलेंडर के माध्यम से लोगों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराया जा रहा है। अभी और अतिरिक्त सिलेंडरों का आदेश भी सरकार की तरफ से दिया गया है, जिलों की तरफ से भी दिया गया है। और चूंकि आज इस संक्रमण में कुछ समस्याएं होती भी हैं, ये आपदा के घड़ी में भी कुछ ऐसे तत्व काम करते हैं जो चीजों को क्राइसिस में डालते हैं, जो समय पर नहीं मिलने से थोड़ी सी मुसीबतें बढ़ती है। लेकिन हमें अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। और हम निश्चित रूप से जो अभी संक्रमित स्थिति है, अभी विगत हफ्ते नहीं हुए हैं, हम लोगों ने जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह घोषित किया है उसके माध्यम से थोड़ा सा, बहुत अधिक तो नहीं कहेंगे कि हम लोगों ने पूरी तरीके से इसको कंट्रोल में किया है, लेकिन थोड़ा सा जरूर उसमें एक स्पीड में कमी आई है, जो तेजी से हम लोग आगे बढ़ रहे थे संक्रमण में। और हमारी पूरी नजर है कि इस पर हम लोग समय समय पर इसकी समीक्षा कर रहे हैं और इसको कैसे हम लोग और बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पाए, हम लोग राज्य में स्थिति को एक सामान्य बनाए, इस पर हम लोग लगे हैं। लेकिन फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में जो ऑक्सीजन सिलेंडर जा रहा है, ऑक्सीजन का जो टैंकर्स जा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत आप सब लोग को शुभकामनाएं। और इसका लाभ निश्चित रूप से हमारे देश के लोगों को मिलेगा। आप लोग आगे के इस कार्यक्रम को पूरा करें। धन्यवाद।